हेलो हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात सभी को। आप सभी को दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज मैं जा रहा हूँ यूपीसीबीएसई बोर्ड प्लेटफॉर्म में। आपका स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ पढ़ाने प्रोबेबिलिटी, जिसको कहते हैं हम लोग प्रायिकता हिंदी में। किसी घटना की संभावना ई, जैसे प्रोबेबिलिटी की ई, तो किसी घटना की संभावना, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, जैसे रिटन एच पी ई। और हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला जो होता है, अनुकूल परिमाण की संख्या अपान सभी संभावित परिणामों की संख्या। बोलते हैं नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल, और इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। इसके बाद हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, नोट हैं, जैसे P का E प्लस P नॉट E इक्वल टू 1। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी घटना की घटने की चांस और उस घटना की न घटने की चांस। अगर इन सबको जोड़ देने पर 1 प्राप्त होता है। तो बच्चों, जैसे मैं कहा P E प्लस P नॉट E इक्वल टू 1, मतलब किसी घटना की घटने की चांस और उस घटना की न घटने की चांस को जोड़ देने पर हमारा A प्राप्त होता है। इसी को ए पहला नोट। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नोट। P E इक्वल टू 1 माइनस P नॉट E, मतलब इसका कहने का है कि किसी भी प्रोबेबिलिटी को निकालना है तो 1 में से ना होने की प्रोबेबिलिटी को घटा दें। जैसे किसी भी प्रोबेबिलिटी को निकालना है तो 1 में से ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर घटा देते हैं आप, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल जाता है। तो आप जैसा कि तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो उसका परिणाम या तो हेड या टेल, इन्हीं दोनों में से आ सकता है। जब हम किसी सिक्के को उछालेंगे तो उसके परिणाम या तो हेड आएंगे या तो टेल।
या तो हेड या तो टेल, इन्हीं दो में से कोई एक आ सकता है। अब देखते हैं पॉइंट हमारा, जब किसी पासे को फेंका जाए तो परिणाम 6 प्राप्त होता है। पासे को हम लोग जैसे लीडो इसको कहते हैं, इसमें या तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी एक नंबर हम लोग पासे को जब उछालेंगे या फेंकेंगे तो इनमें से कोई एक नंबर आ सकता है। तो एक बार में कितनी 6 आने की संभावना है। और 2 पासे फेंकने पर 6 का स्क्वायर 36 और 3 पासे उछालने पर 6 का क्यूब यानी कि 216। तो ये हमारा होता है पासे। अब अगली पॉइंट हम लोग देखते हैं। ये सब देखिए हमारा पॉइंट है ताश की गड्डी। ठीक है बच्चों, ताश की गड्डी में हमारे टोटल 52 पत्ते होते हैं। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला हुकुम हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं क्लब। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लब। ईट को बच्चों बोलते हैं डायमंड। और पान को हम लोग बोलते हैं हार्ट इंग्लिश में। तो बच्चों आप लोग जैसे 52 पत्ती होती हैं ताश की गड्डी में टोटल, हुकुम को स्पेड, चीड़ी को क्लब, ईट को डायमंड, पान को हार्ट। अब इनको क्या आगे देखिए, 13 पत्ते होते हैं इनके, 13 पार्ट में यानी भाग में बांटे गए हैं। पहला किंग, क्वीन और जैक, एस और हमारा 2 से 10। ठीक है बच्चों, किंग को हम लोग बोलते हैं बादशाह, और हम लोग क्वीन को बोलते हैं बेगम, और जैक को हम लोग बोलते हैं गुलाम। क्या बोलते हैं बच्चों? गुलाम। और ऐस को हम लोग बोलते हैं इक्का हिंदी में। और 2 से 10 यानी टोटल कितने हो गए हमारे? 13 पत्ते हो गए। ऐसे ही 13 पत्ते इसमें सब में डिवाइड किए गए हैं। 52 पत्ते में से 26 हमारे काले पत्ते होते हैं और 26 हमारे लाल पत्ते होते हैं। ठीक है बच्चों, 26 हमारे काले पत्ते और 26 हमारे लाल पत्ते होते हैं। पत्ते में हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें आता है हुकुम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड, और आता है हमारा चीड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लब। और लाल पत्ते में भी 2 पार्ट में डिवाइड है, जो कि ईट और पान। ईट को हम लोग बोलते हैं डायमंड, पान को बोलते हैं हम लोग हार्ट। काले पत्ते में हुकुम, चीड़ी आते हैं और लाल पत्ते में हमारा ईट और पान आता है। तो ये सब बच्चे बहुत ही ध्यान से और अच्छे से याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं सवाल पे, यानी कि प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले 3 टॉपिक और नोट कर लीजिए बहुत ही ध्यानपूर्वक। किसी भी प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, यानी पी लेस देन नॉट इक्वल टू 1 कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। P का E लेस देन नॉट 0, और किसी भी घटना के प्रायिकता के लिए 0 लेस देन इक्वल टू P का E लेस देन इक्वल टू 1 कभी भी हमारी
0 और 1 के बीच में प्रायिकता आती है। कभी भी 0 और 1 से और 1 या तो 0 होगा या 1 या इसके बीच की संख्या, न तो 0 से छोटा हो सकता है हमारी प्रायिकता, या तो न तो 1 से बड़ा हो सकता है। जब भी होगा या तो 0 या तो 1 या तो 0 और 1 के बीच में। अब देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारे पास एक प्रश्न है, 2 सिक्के को एक साथ उछालने में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग 2 coin the probability of tossing 2 coins simultaneously and not getting a head, यानी कि पूछ रहा है कि हेड हमारा नहीं आने की प्रायिकता। तो 2 सिक्के को अगर आप उछालेंगे तो या तो हेड हेड मिलेगा, या तो टेल टेल, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड। और इसमें पूछ क्या रहा है कि शीर्ष यानी कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, यानी बस टेल आना चाहिए। तो हमारा टेल यहाँ पर है, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 अपान कितनी, 2 सिक्के को उछाला गया तो 1 2 3 4 यानी 4। तो यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 1/4 यानी कि 1/4। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है इससे। तो बच्चों देखिए सेकंड उदाहरण, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और सीबीएसई बोर्ड वाले देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग head when a coin is once, यानी बच्चों फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो also find the probability of getting a tail। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख लीजिए हिंदी में और इंग्लिश में भी समझ लीजिए। तो बच्चों सभी संभावित परिणामों की संख्या जैसा कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 2 अनुकूल परिणाम की संख्या। इसको जैसा कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कितने सिक्कों को उछाला जा रहा है, एक सिक्के के, यानी कि हमारा 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो हमारी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
हमारी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 1, और हमारी सभी संभावित परिणामों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम यानी कि 2। तो यही हमारा हो जाएगा एक सिक्के को उछालने की प्रयेकता। तो आशा करता हूँ आप सबको सभी समझ में आया होगा। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़े हैं। जो भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और आप सभी से एक ही निवेदन है कि आप लोग शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दोबारा।